आपने ग्रिड या सिक्योरिटी के हवाले से बात की, आपको और क्या चेंज चाहिए? डीजी बदल दिया गया है, जहां इलेक्शन के दौरान अक्सर बेशतर हमने देखा है कि इस तरह की चेंजेस नहीं होती। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद जो एग्जिस्टिंग डीजी है, जिसने बीच बीच में हमारे खिलाफ पॉलिटिकली भी जो है एक फ्रंट खोला था, हमने सोचा था शायद इसको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन एक्सटेंशन देने के बजाय 15 अगस्त को ही ये साफ़ कर दिया कि उन्होंने यहाँ रहना नहीं है। अब उनका जो रिप्लेसमेंट है वो आके कमांड संभाल लेगा। बाकी जहाँ तक आपने ट्रांसफर्स की बात की, खर्चात तो हैं ना। 15 अगस्त को कौन सा सरकारी अफसर दफ्तर जाता है? यहाँ तो 15 अगस्त को दुकानों पर भी जो है लोगों को जाने की इजाज़त बीच बीच में नहीं दी जाती। इन्होंने तो 15 अगस्त को सेक्रेटेरिएट खोला, 15 अगस्त को पीएचक्यू खोला, और अचानक ये जो बेशुमार ट्रांसफ़रें हुई, क्यों? जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के इनको पता चला कि आज इलेक्शन का ऐलान होना है, और बीजेपी और बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, जिन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले बीजेपी की मदद की, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर मुझे याद है, कुछ हफ्ते पहले वाज़िया हिदायत आई थी कि जो अफसर इलेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आपने तो डीसीज़, एडीसीज़, इतने सारे अफसर ट्रांसफ़र किए, तो जाहिर सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय आप एक अनबैलेंस प्लेइंग फील्ड यहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे थे। सर, आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस विल बी द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आप आर्टिकल 370 के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल होगा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो शॉर्ट पीरियड में इलेक्शन हो रहे हैं, 3 फेजेस में कम समय दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक इसका ये डिसीजन क्यों लिया गया है? कम समय में क्यों इलेक्शन कराएगा? मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। जब पार्लियामेंट इलेक्शन 7 फेज़ में अनाउंस हुए तो आप ही के चैनल्स और अखबारों ने कहा कि इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। अब जब 3 फेजेस में यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो ये पूछा जा रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब देखिए साहब, दोनों तरफ से तो हम शिकायत कर नहीं सकते। अगर वो ज़्यादा लंबा था, 5 फेज़ हमारे लिए, तो फिर हम 3 फेजेस पे शिकायत क्यों करें? और 3 फेज़ और 5 फेज़ में वैसे भी कौन सा खास फ़र्क है? हम लोग 1 सेकंड, लेट मी फिनिश। हम लोग इलेक्शन के ही मोड में ही रहे ना। अभी 2 महीने पहले हमने इलेक्शन लड़ा, हम तो उसी मतलब मूड में रहे। हमारे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा। हमने अपना मंशूर भी तैयार किया हुआ है। लगभग जो कैंडिडेट्स हम फील्ड में उतारना चाहते हैं, हमने लगभग वो भी तैयार किया हुआ है। अब हमारे लिए थोड़ी सी ये बात बनेगी कि कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर अलायंस हमारा हो जाता है तो उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पे हम उतारेंगे, कहाँ पे हम दूसरों की मदद करेंगे। वो आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे। जहाँ तक 370 के हटने के बाद ये तो सबके लिए पहला इलेक्शन है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लिए पहला असेंबली इलेक्शन है 370 के बाद। तो हम सब के लिए ये एक अजीब सा इलेक्शन होगा। एक यूटी में हमारा पहला इलेक्शन है। सेंट्रल रूल में चलिए हमने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन यूटी में हमारा पहला इलेक्शन होगा। और जैसे मैंने कहा, इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें इलेक्शन की आदत नहीं है। हमें अचानक इसकी आदत जो है एक आदत डालनी होगी। डालेंगे ना, लड़ेंगे। और लोगों पे हमारा पूरा भरोसा है कि लोग बाहर आएंगे और अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूंगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के साथ अलायंस या इंडिया गठबंधन था? नहीं, इंडिया गठबंधन तो था। मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि
कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे। एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाईकमांड के अपने हाईकमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज़्यादा वक्त रहा नहीं, अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। क्या बाकी किसी पार्टी से गठजोड़ की कोई उम्मीद? ना, अब जिन पार्टियों ने हमारे खिलाफ पिछले दिनों में इलेक्शन लड़ा उनके साथ और जो उस इलेक्शन के बाद भी हमें गाली देने पे थके नहीं, उनके साथ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रिश्ता उनको ठीक करना था, बजाय ये कि वो रिश्ता ठीक करें उन्होंने रिश्ता और बिगाड़ा। लेकिन चलिए अभी देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं, वक्त ज़्यादा है नहीं हमारे पास। जिस तरह के हालात है सर, पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सिचुएशन हुई है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि चुनाव जो है सही मायने में हो जाएंगे? ना, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। अगर हम 96 में चुनाव कर सकते थे, अगर हम 98 में कर सकते थे, 99 में कर सकते थे, 2002 में कर सकते थे, तो आज कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर 2024 और जम्मू कश्मीर 1996 ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम उस वक्त इलेक्शन करा सकते थे तो आज तो मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, सिक्योरिटी को लेके इलेक्शन कमीशन को हमारा थोड़ा सा जो हमारे खदशात हैं उनका ख्याल रखना होगा, लेकिन हम किसी तरह से हालात को देखते हुए जो है मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 370 एक सेकंड ना, करना चाहूंगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, तो वहां से अब यूटी का सफर हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है, लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव, बट ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था उससे आपने हर एक चीज छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी रोबस्ट डेमोक्रेसी। तो आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया। हर एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट चूज करें। सो मैं यही आपसे 2-3 चीजें आके यहाँ कहना चाहती थी। पी इज वेरी कंसर्न। हमारे आप में से किसी का फोन बज रहा है, बंद कर दें। हमारा ये कंसर्न है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली, आर्बिटरली एलजी गवर्नमेंट ने किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। और हम जानते हैं व्हाटएवर सेड एंड डन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। और जैसे आपने आउटगोइंग डीजी के बारे में बात की, आप खुद जानते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे थे, although that is not his jurisdiction. His jurisdiction, his purview lies in maintaining law and order. So of course we also have an apprehension that this election should be free and fair. It should not favor any one political party and BJP in this case. आज ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो मैं यहाँ किसी गारंटी से आपको नहीं बोल सकती। और ये जो डिसीजंस होते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल कमिटी जो है
पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये डिसीजन लेंगे विद द पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी. सो आई कैन नॉट आंसर ऑन देयर बिहाफ. देखिए, मैं महबूबा जी के बिहाफ पे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती और मैं देना भी नहीं चाहती, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी जब हमारा सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था. आई डोंट थिंक शी वांट्स टू फाइट दिस इलेक्शन, बट आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो बेहतर हो. देखिए, हर एक चीज मेरे बारे में नहीं होती. हम यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. पिछले 5 साल में आप खुद देखिए हमें कितना डिसएम्पावर, डिसपोजेस कर रहे हैं. हमें अपनी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है. यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग क्राइसिस है. आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं. सो आई होप दैट दिस इलेक्शन इन सम वे इनके जो मसाइल हैं उनको रिड्रेस करे. हमने भी तैयारी स्टार्ट कर ली है एंड इंशाल्लाह विद इन अ वीक टू 10 days वी विल बी रिलीजिंग आवर मैनिफेस्टो एज वेल. देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि मरकजी सरकार लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ब्रेक पीडीपी. आप खुद जानते हैं कि कांच की जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं वैसे ही इनकी कोशिश रही, क्योंकि महबूबा जी एक बुलंद आवाज रही हैं और वो बोलती आएंगी. But Alhamdulillah, regardless of their efforts, you've seen that even in the parliament elections we performed very well. तो आगे जाके भी हमें होप है. हमारे जो वर्कर्स हैं they are very happy कि इलेक्शंस अनाउंस हुए and we are hoping that we put up a good fight and inshallah we are hoping to win. देखिए, ये सवाल everything आप देखिए जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डिसपोजेशन है, डिसएम्पावरमेंट हुई है, उसका रूट कॉज ये है कि हमारा स्पेशल स्टेटस रिवोक किया. अगर वो नहीं किया होता यहाँ डायरेक्ट रूल आता नहीं और ये लोग ये चीजें नहीं कर पाते. सो ऑब्वियसली इन कश्मीर यू कैन नॉट आइसोलेट वन इशू फ्रॉम द अदर. हम ये नहीं कह सकते कि हम लोकल इश्यूज पे ही लड़ेंगे और इतने बड़े मसले को हम साइड स्टेप करेंगे. इट हैज टू बी वेरी होलिस्टिक. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. बहुत बहुत मुबारक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारी तरफ से. सलाम आपको कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उसको पूरी तरह से माना. इसी तरह से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा और ये डिमांड है जम्मू कश्मीर के लोगों की. ये आपने कहा पार्लियामेंट में 5 और 6 अगस्त को कि जब हालात यहां ठीक होंगे हम स्टेटहुड इमीडिएटली दे देंगे. अब तो आपने इलेक्शन का ऐलान करवा दिया, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया. तो हमारी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिमांड है कि स्टेटहुड को बहाल कीजिए. जिस दिन हम वोट डालेंगे उससे पहले स्टेटहुड यहां पे अनाउंस होनी चाहिए. तब आप सब अपने वादे पूरे कर रहे हैं. एक नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यही दरखास्त है कि आपने आज ऐलान कर दिया मगर 24 घंटे पहले यहां पे बहुत ही बड़ा रद्दबदल किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में. वो रद्दबदल को आप कैंसिल कराइए इलेक्शन कमीशन, और आइंदा सरकार तक आप ठहरिए उनको किस तरीके की गवर्नमेंट बनानी है. और यहां से ये तो पक्की बात है जम्मू कश्मीर से 6 अक्टूबर को गवर्नमेंट जो यहां की बनेगी वो बीजेपी के बगैर होगी. उसके साथ साथ मैं एक लास्ट बार अपने जितने भी हमारे पीछे अलायंस के हमारे पार्टनर्स थे, मैं उन सब से आज लास्ट बार कह रहा हूं, यहां के लोगों की डिमांड है कि हमको 5 अगस्त 2019 के फैसले को, उस फैसले को रद्द कराना है पब्लिक वोट के जरिए. उसके लिए यूनिटी होना बहुत अहम है. आप अपनी सियासी जो दुकानें हैं उसमें आप इस यूनिटी के लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखें. यह बहुत बड़ी एक चीज है आज जो हम अपने लोगों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए करके जाएंगे. अगर आप यूनाइटेड नहीं रहे तो फैसला कुछ और भी हो सकता है. वो फैसला हमारे, चाहे हिंदू हो, वो जम्मू का डोगरा हो, कश्मीर मुसलमान हो, हमारे यहाँ पंडित भाई हो, गुजर बकरवाल, जो भी हमारे यहाँ के सिख बरादरान, उनके बच्चों के लिए फैसला आज है. कश्मीरी मुसलमान के बच्चे के लिए फैसला आज है कि आपको सही आदमी चुनना है. आपको फैसला रद्द कराना है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ. उसके लिए यूनिटी इज द बिगेस्ट वेपन. हां, अगर आप लोगों ने फैसला लिया है कि हम अलग अलग कर रहे हैं, हम अलग अलग अपना खीमा खोद रहे हैं, ठीक है, तब हम छोड़ते हैं अल्लाह पे. अल्लाह मालिक है, उसके बाद यहां के लोग यहां के मालिक हैं, वो फैसला देंगे
कि उनकी क़यादत कौन करेगा। एक ही खत्ता बचा था पूरे मुल्क में, जहां 2018 के बाद आज तक असेंबली है नहीं, और डिलिमिटेशन कमीशन का क़याम, उनकी कारकर्दगी सब कुछ होने के बावजूद भी नॉर्मलसी का ऐलान, अमन व अमान कायम करने के दावे, ये सब कुछ होते रहे, तब भी चुनावी अमल के बारे में यकीन नहीं था आवाम को। और इसी वजह से आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया, डेट्स का शेड्यूल जो है आवाम के सामने रखा, इत्मीनान की लहर दौड़ गई है हमारे आवाम में। ये नहीं कि यह अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, होते आए हैं, लोगों ने शिरकत भी की है, लेकिन आज ये इत्मीनान इसलिए क्योंकि यकीन नहीं था कि ये सरकार, ये इंतज़ामिया कभी मौका देगी यहाँ के आवाम को अपनी असम्बली के चुनाव का। इसलिए क्योंकि अफसरशाही ने यहाँ अपना सिक्का जमाया था और लग रहा था कि शायद उन्होंने फ़ैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को डिप्राइव रखा जाए असम्बली के चुनाव से और उन्हें बेदखल रखा जाए अपने जमहूरी अमल से। आज ऐलान हुआ, इसी वजह से एक खुशी पैदा हुई है अवामी सतह पर। हम इसका खैर मकदम करते हैं और हमें यकीन है और साथ ही साथ उम्मीद भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे